वसई विरार मनपा चुनाव की तारीख जल्द घोषित होने वाली है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जनसंपर्क कार्यालय शुरू कर रही हैं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुट गई हैं। इसी क्रम में नाला सोपारा पूर्व वाकनपाड़ा में बोईसर विधानसभा के विधायक विलास तरे की मौजूदगी में आज बड़े पैमाने पर पक्ष प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं ने शिवसेना सिंदेगढ़ में प्रवेश किया। विधायक विलास तरे ने सभी नए कार्यकर्ताओं का भगवा मफलर पहनाकर स्वागत किया और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। सब पार्टी का यहाँ और अलग अलग पार्टी से भी कार्यकर्ता यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये सब महाराष्ट्र राज्य के लोक नेता शिवसेना का मुख्य नेता सरकार में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब उनके ऊपर विश्वास रख के शिवसेना के ऊपर विश्वास रख के हर एक पार्टी के कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल। सर, जो ये परिस्थितियां हैं इसमें राजनीतिक ताकत बढ़ी है शिवसेना सिंदेगढ़ की, इस सब का आगामी मनपा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? आगामी मनपा चुनाव में शिवसेना के ऊपर देखो एक साथ मुझे आज हो गए, लेकिन ये एक साथ के भीतर कार्यकर्ताओं का तो पक्षों पे अलग अलग पार्टी के तो हो ही रहे, लेकिन अलग अलग धर्म के भी आपने देखा होता हिंदी धर्म का ज्यादा से ज्यादा आ रहे, उत्तर भारतीय भी आ रहे, लेकिन मुस्लिम भी इस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं। ये शिवसेना के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है इसके लिए। और एक साल में तो शिंदे साहब ने और शिंदे साहब के आशीर्वाद से मैंने तो काम किया विधायकों के साथ, कुछ विश्वास के ऊपर सब लोग ने इस पार्टी में करने का काम चालू किया। सर, आगामी मनपा चुनाव शिवसेना सिंदेगढ़ अकेला लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी? हम तो चाहते हैं क्या हो, लेकिन अगर हमारी बड़ी हम बड़ा भाई जिसको कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी सबसे लड़ते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी यही मांग रहेगी कि हम अलायंस से लड़े, लेकिन अगर इन्होंने इच्छा व्यक्त की तो हम मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे। वहीं शिवसेना सिंदेगढ़ में शामिल हुए एक युवा कार्यकर्ता ने बताया कि उनके वार्ड की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें विधायक विलास तरे के काम करने का तरीका पसंद है, इसलिए उन्होंने पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है। आप पहले बहुजन विकास आघाड़ी में थे और आगे हम पहले थे वहाँ पे। कितने साल तक रहे थे आप वहाँ पे? हमारा लगभग 10 साल होने आ गए। आखिर बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ने की जरूरत क्या पड़ी आपको? कुछ छोड़ने का ज्यादा रीजन ये था कि हमारे यहाँ गली में रोड का जो काम है काफी सालों से, पिछले 7-8 सालों से रोड उसी तरीके से है। और यहाँ पे हमारे जो भी भाई लोग थे, साथ में स्कूल पढ़े हुए लोग, दोस्त यारी, तरे साहब का काम अच्छा लगा हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोगों ने अपना एक अलग फैसला लिया कि हम लोग सारे लोग जो है हमारे रफीक कंपाउंड वाकनपाड़ा हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर यहाँ विलास तरे साहब को ज्वाइन करें। आप जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ का पूर्व नगर सेवक कौन थे? हमारे यहाँ के पूर्व नगर सेवक थे पंकज दादा पाटिल सर। आप उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थे? नहीं, कार्य से संतोष का मतलब ये है कि वहाँ पे जो काम था वो काम प्रॉपर नहीं हो रहा था, इस रीजन से हमने वहाँ से जो अपना इस्तीफा देके हम चले। पिछले 5.5-6 सालों में कोई नगर सेवक नहीं है जी, ये हमें पता है क्योंकि कोविड की वजह से सरकार के हाथ में महानगर पालिका है। हाँ जी, लेकिन कैसा है कि सर देखिए, आप यहाँ के नगर सेवक हैं तो जो रोड में पानी भरता है बारिश के टाइम में, आप वहां से जाते हैं 4-4 फीट 5-5 फीट पानी भरे रहता है, लेकिन कम से कम ये रहे कि वहाँ रोड नहीं चाहिए तो एटलीस्ट वहाँ का जो गटर भरा हुआ वो सारी लाइनें क्लियर रहनी चाहिए। मतलब सब मिला के आप उनके कार्य से संतुष्ट जी, नहीं? यही रीजन है हमारा, जो हमारे सारे लोग हैं वहाँ से यहाँ पे अपना सारा चीज लेकर यहाँ पे। आज आप सभी लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है शिवसेना में, तो सबसे पहला क्या कार्य पूरा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से जो हमारे यहाँ रफीक कंपाउंड का जो रोड है, अंदर की जो गली का, वो सबसे पहले रोड तय होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है वहाँ पे जो भी गाड़ी लेके चलते हैं, पत्थर हो या तो कुछ भी हो, कंकड़ हो, कुछ भी उड़ता है, गाड़ी से उड़ता है, बच्चों को लगता है, गाड़ी गिरती है, टायर खराब होते हैं, ये इतनी बुरी हालत है वो रोड की कि वहाँ चलना मुश्किल है। पिछले 5 सालों से जैसा आपने बताया कि कोई नगर सेवक नहीं था, तो आगामी चुनाव के वक्त ही आपने पक्ष प्रवेश क्यों चुना? ये कोई रीजन नहीं था हमारा ये चुनने का, हमारा तो प्लान पहले से था, लेकिन हमारे जो ग्रुप में थे वो डिस्कशन इतना प्रॉपर नहीं था। लेकिन एक बार जब हम लोग ने आपस में डिस्कशन किया
कि भाई आगे हमको अभी क्या करना चाहिए, आगे चुनाव आया फिर अगर काम नहीं हुआ तो उसमें अभी क्या कर सकते हैं। तो इसी से इसके लिए हम लोग ने पहले से अपना ये कर लिए कि हमको जो है ये शिवसेना पार्टी ज्वाइन करनी है, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं जो हमारे तरे साहब वो पहले से हम लोग उनको काफी सालों से जानते आ रहे हैं कि वो जो काम करते हैं उनका काम करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा था। और इसी वजह से हम लोग जो है देखिए शिवसेना पार्टी ठीक है, हम लोग तरे साहब का जो चेहरा है वो हम लोग देखते हैं बराबर है, क्योंकि जो सिंबल है सिंबल से हमको कोई मतलब नहीं। हमारा जो तरे साहब का जो प्लान है आगे चल के काम करने का, वो सारा चीजें वो उनको लेके साथ में चलने का और एकजुट। सबसे पहली चीज ये है यहाँ पे कोई भी ये ऑफिस हो या कोई भी हो जो भाईचारगी है, यहाँ ना कोई हिंदू मुसलमान का फसाद होता है ना झगड़ा होता है, कोई चीजें यहाँ पे होती नहीं। और यहाँ पे सब एकजुट के एक साथ में मिलकर सब रहते हैं। आप सबकी कितनी तादाद है जिन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ करके शिवसेना शिंदे गठ में प्रवेश किया है? अभी समझिए जैसे एक एक घर से अभी हमारे पूरे लड़के तो नहीं आ पाए थे, क्योंकि कुछ लोग काम पे थे और किसी रीजन से कहीं फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी लगभग 100 से 120 लोग पूरे यहाँ पे जो समर्थन में आए थे और ज्वाइन किए थे। अभी ये समझिए कि अगर एक एक घर से एक आते, किसी घर में 2 है किसी घर में 4 है, ऐसे देखा जाए तो फिर एक एक घर से पूरा मिलाएंगे तो 400-500 लोगों की तादाद होती है अगर वहां से इस तरफ आने का जो जरिया है। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारा जो काम वहां नहीं हो रहा था वो हम लोग अपना यहाँ रखे हैं। तो विलास तरे साहब ने कहा है आप लोगों का काम जल्द से जल्द वहाँ गली का काम जो है वो पूरा करा दिए। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।